सच्चे देव गुरु और शास्त्र के ऊपर आस्था जागृत हो जाती है। श्रद्धा का परिणाम उत्पन्न होता है तो उसको सम्यक दृष्टि इस प्रकार आगमकारों का कहना है। सम्यक दर्शन के पूर्व में ज्ञान विद्यमान रहता है, क्योंकि वह ज्ञान आत्मा का एक अनन्य गुण हुआ करता है। आत्मा में अनंत गुण होते हैं। उन अनंत गुणों का अस्तित्व ज्ञान के माध्यम से सामने आता है। प्रत्येक गुण अपने अपने स्वरूप को लिए हुए होते हैं, किंतु ज्ञान गुण एक ऐसा गुण है जो कि अपना और पराया इसका बोध ज्ञान के माध्यम से ही होता है। ज्ञान से शून्य कोई भी जीव नहीं है दुनिया में। पूरे संसार में जितने भी अनंतानंत जीव हैं वे चैतन्य गुण से ही संपन्न हैं, किंतु उस ज्ञान में समीचीनता जो आती है वह आस्था के ऊपर ही निर्धारित है। आस्था के अभाव में अथवा सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान में विपरीतता बनी हुई रहती है, और जो ही सम्यक दर्शन को उत्पन्न कर लेता है तो ज्ञान में अपने आप समीचीनता देखने को मिलती है। लेकिन एक विशेष बात यह है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से संपन्न होने के उपरांत भी वह आचरण से संपन्न हो अनिवार्य नहीं है। जिसको सिद्धांत की अपेक्षा से सोचते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि उसकी संज्ञा है। सम्यक दर्शन है किंतु साथ साथ अविरति है, यानी पाप का त्याग नहीं किया है। इसके उपरांत भी वह सम्यक दृष्टि घोषित हो रहा है। अर्थ यह है कि आचरण में समीचीनता लाने के लिए आस्था और ज्ञान होना भी आवश्यक है, किंतु आस्था और ज्ञान से युक्त होने के उपरांत भी ये जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि वह मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो। हे को हे के रूप में स्वीकार कर रहा है, उपादेय को उपादेय के रूप में स्वीकार करना अलग वस्तु, किंतु प्रयोगात्मक जो जीवन होता है वह आचरण का रूप ले लेता है। आचरण के बिना उसका वह स्वरूप सामने नहीं आता, और इसको लेकर के बहुत सारा विषय आगम में वर्णित हैं। हम क्रम क्रम से यथा समय आपके सामने विषय रखेंगे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखा जा रहा है, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बैठे हैं और बगल में गुरुदेव भी बैठे थे, और उन्होंने ही इस प्रसंग को सामने रखा था हम लोगों के सामने। उसको आपके सामने मैं रख रहा हूं। हमें ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु गुरुदेव ने जो दिया है उसी को हमें सामने रखना है। अपने तरफ से कोई भी उसमें नमक मिर्च वगैरह हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत है। ज्ञान उसी को बोलते हैं
उसमें न न्यूनता रहती है और न अतिरिक्तता रहती है, उसका नाम यथार्थ ज्ञान माना जाता है। इसलिए गुरुदेव ने आगम के आधार से जो उन्होंने अध्ययन किया है उसको हम लोगों के सामने रखा है। और प्रसंग ये था कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के सामने एक विद्वान ने अपनी जिज्ञासा के तौर पर बात रखी कि महाराज, जैसे पहले भी एक प्रसंग आपके सामने सुनाया था, उसी प्रकार का एक प्रसंग कि महाराज आपकी अवधारणा क्या है किस विषय में। तो उन्होंने विद्वान ने कहा कि महाराज, सम्यक दृष्टि अविरत अवस्था में भी रहता है, गृहस्थ अवस्था में सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर लेता है, किंतु वह असंयम की भूमिका में जी रहा है। अभी उसके पास न अनुव्रत आया है न महाव्रत की कोई बात है। दोनों प्रकार के आचरण से जो रहित है उसको आगम ग्रंथों ने अविरत सम्यक दृष्टि घोषित किया है। इसलिए हमारी यह जिज्ञासा है कि आपकी धारणा क्या है, अवधारणा क्या है, किस विषय को लेकर के पूछा गया। तो विद्वान ने ये कहा कि महाराज, अविरत सम्यक दृष्टि मध्य मधु मांस का सेवन कर सकता है क्या? आप सुन रहे हैं? विद्वान भी बैठे हैं सामने। उन्हीं को मैं एक निमित्त बना करके पूरी सभा के लिए हम विषय रखना चाहते हैं। बहुत ये मार्मिक प्रश्न है कि अविरत सम्यक दृष्टि है जिसके पास न स्थूल रूप से पाप का त्याग है न सूक्ष्म रूप से पाप का उसने त्याग किया है। तो ऐसे दृष्टि, ऐसी स्थिति में क्या वह अविरत अवस्था में रह करके असंयम की भूमिका में मध्य मधु मांस का सेवन कर सकता है क्या? तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, इस विषय को मैं बाद में स्पष्ट करूंगा। इसके स्पष्टीकरण के पूर्व में आपकी क्या अवधारणा है वह सामने आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। महाराज, मेरी अवधारणा तो बिल्कुल पक्की है और आगा में ही बता रहा है कि अविरत सम्यक दृष्टि है। जिसने तिल तुच्छ मात्र भी पाप का त्याग नहीं किया है उसको अविरति कहा है। तो ऐसी स्थिति में अविरत सम्यक दृष्टि के लिए मध्य मधु मांस के त्याग करने की क्या आवश्यकता है? किंतु गुरुदेव ने, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बहुत सटीक उत्तर दिया है और बिल्कुल आगम के अनुरूप दिया है। वह ये है कि त्याग किसका होता है? त्याग किसका होता है? जिसका ग्रहण नहीं होता उसके त्याग का कोई विकल्प ही नहीं आता है। जो ग्रहण करने योग्य विषय है उसी का त्याग किया जाता है। इसलिए मध्य मधु मांस यह ग्रहण करने योग्य पदार्थ है ही नहीं, तो इसके त्याग के बारे में आप क्यों बात करना चाहते हैं? जो अनुपसेव्य है उसका ग्रहण होता ही नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं, कोई खड़ा हो जाए, महाराज हमारा आजीवन के लिए जहर का त्याग है। आप समझ रहे हैं? ये कोई त्याग होता है क्या? पूरी सभा उठ करके खड़ी हो जाएगी, मेरा भी त्याग है, मेरा भी त्याग है। कोई व्यक्ति बचेगा नहीं फिर सभा में। किंतु जहर का कोई त्याग नहीं होता। जिसका ग्रहण होता है उसी के त्याग का विकल्प सामने आता है। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि कभी भी मध्य मधु मांस का सेवन कर नहीं सकता, यह सिद्धांत है।
क्योंकि देव गुरु शास्त्र के प्रति जिसका श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है, तो ऐसा कौन सा आगम है जिस आगम में मध्य मधु मांस के ग्रहण का प्रावधान हो? है कोई आगम? नहीं है। फिर वो कैसा ग्रहण कर सकता? सोचो, विचार करो। मिथ्या दृष्टि की आचरण में और सम्यक दृष्टि की, अवरे सम्यक दृष्टि के आचरण में कोई अंतर देखने में आता है तो यही अंतर देखने में आता है, क्योंकि जो श्रद्धान का विषय बनाया है वह अपने आप में बहुत अनूठा विषय है। आगम से आप बात करिए तब विद्वान को बात समझ में आ गई कि वस्तुतः त्याग किसका होता है? अनुपसेव्य का त्याग होता है क्या? अनुपसेव्य का अर्थ वह उपसेव्य नहीं, सेवन करने योग्य वह पदार्थ है ही नहीं है, तो उसका क्या त्याग? दूध का त्याग होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखो, दूध का भी ग्रहण नहीं होता। कौन सा? अकौआ का दूध। अकौआ आप जानते हैं, हाँ, उससे भी दूध निकलता है, लेकिन वह जहर है बंधुओं, ये ध्यान रखो। कहने के लिए उसका वर्ण भी सफेद है और वह, उसकी संज्ञा भी दूध ही है, उसको भी दूध ही बोलते हैं। किंतु कौन सा दूध ग्रहण करने योग्य है? कौन सा भक्ष्य है? अभक्ष्य का सेवन नहीं होता, इसलिए उसके त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ। इसको बोलते हैं वस्तुतः सिद्धांत की दृष्टि से वह अविरति है, असंयमी है, किंतु असंयमी होने के उपरांत भी कुंद कुंद देवे कहना चाह रहे हैं कि उसका जो आचरण है वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र के रूप में आता है सामने। सम्यक्त्व के अनुरूप उसका आचरण चल रहा है। पाप का त्याग किए बिना सम्यक दर्शन की जो रक्षा होती है वह मध्य मधु मांस के सेवन के बिना वह आचरण करता है। 8 अंगों के आचरण के रूप में उसका आचरण सम्यक्ताचरण रूप पाता है। सोचो, विचार करो। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने चारित्र के 2 भेद किए हैं। चरणम है, सकलम विकलम चरणम। एक सकल चारित्र है और एक विकल चारित्र है, जिसको बोलते हैं सकल चारित्र का अर्थ महाव्रत के रूप में और विकल चारित्र का अर्थ अनुव्रत के रूप में। किंतु इन दोनों से भिन्न जो आचरण है वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र माना जाता है। आप सोचो, विचार करो। वस्तुतः वर्तमान में स्वाध्याय तो चलता है, किंतु आगम के अनुरूप धारणा नहीं बना पाते हैं। विद्वान होने के उपरांत भी उनकी दृष्टि इस ओर नहीं जा पा रही थी। फिर बाद में उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, हमारी दृष्टि अभी तक नहीं गई थी। तो आप तो विद्वान हो और विद्वान की दृष्टि न जाए तो आम जनता की दृष्टि कैसे जा पाएगी? इसलिए सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के आचरण में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अविरति होकर के भी उसके आचरण में कुछ विशेषता देखने को मिलती है। एक बहुत अच्छा प्रसंग गुरुदेव ने सुनाया था, इसी प्रसंग को लेकर के वो आपके सामने मैं रख रहा हूं कि वस्तुतः देखा जाए कर्णानुयोग की दृष्टि से, अर्थात कर्म सिद्धांत की दृष्टि से किसी को मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वह बुद्धि का विषय ही नहीं है। किंतु मिथ्या दृष्टि के आचरण में और सम्यक दृष्टि के आचरण में अंतर क्या आता है, इसको बहुत अच्छे एक
दृष्टांत समझ लो छोटा सा, उसके माध्यम से समझाने का पुरुषार्थ किया था गुरुदेव ने। वो आपके सामने है कि एक दादाजी हैं, और दादाजी हैं तो नाती तो आवश्यक है, उसके बिना दादाजी कैसे हैं? दादाजी हैं और नाती हैं। दादाजी के गोद में वह नाती बैठा है, और पिताजी बाहर जा रहे हैं व्यापार आदि के निमित्त को लेकर के। उस समय उसका लड़का भी कहता है कि पिताजी हाँ, मैं भी आपके साथ आऊंगा। और बाल हट है, कितने प्रकार के हट होते हैं, हम ज्यादा नहीं कहना चाहते। बाल हट भी है और साधु हट भी है। तीसरा कौन सा हट है आप देख लो। हम कहना नहीं चाहते, क्योंकि किसी को तनाव आ जाए तो हम उस तनाव के लिए निमित्त नहीं बनना चाहते हैं। किंतु प्रसंग में बाल हट को लेकर के आपके सामने विषय रख रहा हूं, और वह मान नहीं रहा है, हट कर रहा है कि पिताजी मैं भी आपके साथ आऊंगा। और बार बार समझाया है, इसके उपरांत भी वह हट नहीं छोड़ रहा है। तो पिताजी कहते हैं कि बेटा वहाँ आकर के तुम क्या करोगे, बहुत गर्मी पड़ रही है, यहीं दादाजी की गोद में बैठे रहो, और तुम्हारे लिए मिठाई खोवा मंडी से। अब खोवा मंडी कहते क्यों हंसते हैं आप? मिठाई कहने से आपको हंसी नहीं आई। खोवा मंडी का अर्थ जबलपुर का फेमस है वो। तुम्हें मिठाई खरीद करके लाऊंगा बेटा, तुम यहीं बैठो। तो मिठाई कहने से वह संतुष्ट हो जाता है, बैठ गया। अब वह प्रतीक्षा में है, पिताजी कब आएंगे। शाम को आएंगे वो। जब आने का समय आया, घर लौटने का समय आया, तो उनको पिताजी को क्या हिचकी आ रही है? तो हिचकी का अर्थ क्या है? कोई न कोई व्यक्ति हमें याद कर रहा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बेटे के लिए कुछ खरीदना था, मैं भूल रहा था, हिचकी के माध्यम से हमें याद आ गया, और मिठाई के दुकान में जा करके खरीद करके वो लौट रहा है। और वह कहाँ पर खड़ा है बेटा? दरवाजे पर, देहरी पर, देहली पर नहीं, देहली में नहीं, देहरी पर खड़ा है, और सोच रहा है कि अभी आएंगे आएंगे। और वो आ रहे हैं, और हाथ में है क्या है? मिठाई का पॉकेट, जो भी बोलो आप, थैला समझ लो कोई भी। और वो आ रहे हैं, तो वह नाती दादाजी की अपेक्षा से नाती है, किंतु पिताजी की अपेक्षा से वो बेटा है। किंतु वह बेटा बैठ नहीं पा रहा है, वो उछल रहा है, क्योंकि पिताजी निश्चित रूप से मेरे लिए मिठाई खरीद करके ला रहे होंगे। और आने के उपरांत पिताजी कहते हैं कि बेटा ये 2 मिठाई हैं, तुम एक ले लेना और एक दादाजी को दे देना। बस इतना पर्याप्त था। और वह कूदता जा रहा है, बहुत प्रफुल्लित मन है उसका, और जा करके दादाजी को बोलता है कि दादाजी कि पिताजी ने आपके लिए भी दिया है और मेरे लिए भी दिया। हाँ बेटा। अब ये दृष्टांत किसके लिए दिया जा रहा है? भूल गए? मिथ्या दृष्टि के आचरण में और सम्यक दृष्टि के आचरण में क्या फर्क है, क्या अंतर है, इसको समझने की दृष्टि से दृष्टांत दिया गया है। और दादाजी के हाथ में भी मिठाई है और नाती के हाथ में भी मिठाई है, किंतु कौन कूद रहा है? दादाजी नहीं, वो नाती। वो बहुत आनंदित है, किंतु दादाजी को स्वाद आ रहा है क्या? नहीं मिठाई का।
आ रहा है, किंतु वह खुद नहीं रहे, क्योंकि जिंदगी भर उसने मिठाई खाई है, अब ज्यादा उसमें उसको रस नहीं आ रहा है, और बोल देता है बेटा इसमें से आधा और ले ले। ये क्या है ये? क्योंकि विषय के प्रति जो आसक्ति है वह दादाजी में नहीं है। एक दृष्टांत के तौर पर कहा जा रहा है। तो उसी प्रकार जिसके अंदर सम्यक दर्शन पल रहा है, अनंत संसार का विच्छेद जिसने किया है, अब विषय सेवन करते हुए भी अनासक्त भाव के साथ वह ग्रहण करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल ही वीतराग भाव के साथ ग्रहण कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है, किंतु अंतर तो है। तो इसी प्रकार ये अविरत सम्यक दृष्टि होकर के भी उसके आचरण में अंतर देखने को मिलता है। इसलिए मैं ये कह रहा था कि अविरत सम्यक दृष्टि जरूर है, किंतु कभी भी वह मद्य मधु मांस आदि का सेवन नहीं कर सकता। इसलिए आचरण के क्षेत्र में उसने कदम नहीं उठाया है सिद्धांत की दृष्टि से, किंतु आस्था के तौर पर उसने जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसका वह ग्रहण नहीं कर रहा है। इस अपेक्षा से उसके आचरण में भी अंतर देखने को मिलता है। उस समय विद्वान को समझ में बात आ गई कि वस्तु तो अविरत सम्यक दृष्टि की भी क्या दशा होती है। हाँ, क्योंकि सिद्धांत की दृष्टि से पाप का त्याग तो उसने किया ही नहीं है। बुद्धि पूर्वक ग्रहण करने योग्य जो विषय हैं उनका परित्याग किया जाता है। उसके प्रति जो मोह ममत्व भाव है उसको कम करने का जो पुरुषार्थ करता है, उस समय चारित्र आ जाता है। इसलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी एक श्लोक दिया है, मोह तिमिराप हरणे, मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु का अर्थ यहाँ पर श्रमण नहीं, किंतु जो भव्य सज्जन पुरुष है वो क्या करता है, मोह रूपी अंधकार का अभाव हो जाता है तो जैसे सम्यक दर्शन का लाभ हुआ है, और सम्यक दर्शन के लाभ होने के कारण जिसके पास सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, किंतु वह आगे क्या करना चाहता है, राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते, चारित्र को वह स्वीकार करता है। राग द्वेष को समाप्त करने के लिए चारित्र को अंगीकार किया जाता है। चारित्र अंगीकार करने के पूर्व में राग द्वेष का अभाव नहीं होता है। महाराज इसको बहुत क्रोध आ रहा है, इसको समझाओ महाराज, ये आप ही का लड़का है। अरे हमारे सामने रखो ना, फिर हमारा है तो क्यों ले जा रहे, आपको क्यों? महाराज आपका ही है, इसको समझाओ, जो मेरा है तो रखो। किंतु व्यवहार में कहने में आता निश्चय से वह खुद का ही है लड़का। वो कहता है कि महाराज इसको समझाओ, बहुत क्रोध करता है, मानता नहीं है। यदि वहीं पर क्रोध वहीं पर समाप्त हो जाए, फिर यहां आने की क्या आवश्यकता है? राग देशादिक भाव कभी भी घर में समाप्त नहीं होंगे, और समाप्त करने के लिए ही चारित्र को अंगीकार किया जाता है, वह करता है। इसलिए चाहे वह अनुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, अपने शक्ति के अनुरूप चारित्र के क्षेत्र में वह आगे बढ़ता है और बढ़ना चाहिए। हाँ, छोड़ने की बात आती है तो पौष के महीने में भी पसीना आता है? जेठ के महीने में तो आ ही रहा है,
वो तो प्रकृति की वजह से आ रहा है। किंतु जब त्याग की बात आती है तो पसीना आता है, और आस्था की बात आती है तो उसमें पसीना नहीं, क्योंकि इसमें कोई त्याग होता नहीं। किंतु आचार्य कहते हैं कि पसीना क्यों आ रहा है? जब तुमने श्रद्धा ही कर लिया है, विषय हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो आज नहीं कल मुझे उसका त्याग करना ही है। हाँ? भले आज ना करो, किंतु सम्यक दर्शन एक बार जिसको प्राप्त हो जाता है तो उसका संसार का अनंत जो संसार है उसका विच्छेद हो जाता है। एक बार सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त कर लिया, उसका संसार में रहने का काल कितना है, तो आगमकारों का कहना है अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल उसका शेष रह जाता है संसार में रहने का। निश्चित रूप से उसके भीतर उसको मोक्ष होना है। महाराज जी, अर्ध पुद्गल परिवर्तन क्या वस्तु है, साथ साथ समझाओ तो और अच्छा है, क्योंकि मध्याह्न में हम लोग नहीं आ पाते तत्व चर्चा में, आज ही उसका अर्थ समझ में आ जाए। अर्धपुद्गल परिवर्तन का काल जो है बहुत लंबा चौड़ा काल है, उसको समझाना बहुत कठिन सिद्ध होता है। किंतु जिस अर्धपुद्गल परिवर्तन के काल के भीतर असंख्यात 24 व्यतीत हो जाती है, जिसका नाम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल कहा है। अब सोचो, एक बार जिसने सम्यक को ग्रहण कर लिया तो उसका संसार में रहने का अधिकतम काल अर्धपुद्गल परिवर्तन, उसके बाद निश्चित रूप से वह मुक्त होगा। और जिसने सम्यक दर्शन अभी तक प्राप्त नहीं किया उसका कितना काल है, वो अनंत काल है। हाँ, अनंत काल व्यतीत। ऐसे भी संसार में जीव हैं, अनंतानंत हैं वो भी, जिसने अभी तक एक बार भी सम्यक को उपलब्ध नहीं किया, मिथ्यात्व के साथ ही उसका जीवन चल रहा है, उसको अनादि मिथ्या दृष्टि की संज्ञा प्राप्त है। सुन रहे हैं आप? उसको अनादि मिथ्या दृष्टि, यानी मिथ्यात्व की शुरुआत नहीं हुई, अनंत काल से वह मिथ्यात्व के साथ ही जीवन जी रहा है। और जिसने एक बार सम्यक को उपलब्ध कर लिया और पुनः मिथ्यात्व में भी चला जाता है, तो उसको साधी मिथ्या दृष्टि की संज्ञा प्राप्त है। इसलिए सम्यक दृष्टि कौन है, मिथ्या दृष्टि कौन है, इसको करणान योग की दृष्टि से अथवा सिद्धांत कर्म सिद्धांत की दृष्टि से पकड़ना कठिन है। किंतु आचरण के अपेक्षा से अथवा चरणान योग की पद्धति से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का एक भेद किया जा सकता और किया गया है। ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव हो गया तो मान लो उसको हम सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। एकेंद्र से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक सारे मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, किंतु चतुर्गति में जो संगी पंचेंद्रीय मिथ्या दृष्टि है और सम्यक दृष्टि भी होते हैं, तो उनके आचरण में अंतर आ जाता है। उस अपेक्षा से उसको सम्यक दृष्टि ऐसा कहा गया है। अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है तो अपने को क्या करना है, इसको समझना है। सम्यक दर्शन बहुत जल्दी छूट भी सकता है। क्षायिक सम्यक को प्राप्त कर लिया तो कभी भी छूटेगा नहीं। और क्षायिक सम्यक दृष्टि का संसार में रहने का काल कितना है, अधिकतम 4 भव। इसके लिए अर्धपुद्गल परिवर्तन काल नहीं, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन उसको बोलते हैं, सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी कर्म हैं उसका पूर्णता जिसने क्षय कर लिया है, समाप्त कर लिया, वह क्षायिक सम्यक दृष्टि माना जाता है। वह कभी छूटेगा नहीं। और उसके संसार में रहने का यदि अधिकतम काल है तो 4 ही भव है। और 4 भव जो बनते हैं वह भोग भूमि की अपेक्षा से बनते हैं। मिथ्यात्व के साथ
जिसने मनुष्य आयु का अथवा तिरिंच आयु का बंध कर लिया है, फिर बाद में जिसने सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया, तो वह भोग भूमि का मनुष्य अथवा तिरिंच बनता है। तो एक वर्तमान का भाव और एक भू भूमि संबंधी भाव, और भोग भूमि से निश्चित रूप से स्वर्ग चला जाता है तीसरा भाव, और स्वर्ग से आकर के मनुष्य बन करके वह मुक्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखो, मनुष्य होकर के मुक्त तो होगा, लेकिन बिना मुनि बने संभव नहीं। ध्यान रखना, बिना दिगंबरत्व के, बिना महाव्रत अंगीकार किए मुक्ति का द्वार खुल ही नहीं सकता। मोक्ष मार्ग पर चलना चाहो तो क्या करना? करना कुछ नहीं है, जो आपके पास है उसको छोड़ना। कुछ बाकी थोड़ा बहुत रख ले महाराज, रखने की बात नहीं। बिल्कुल यथाजात जैसा जन्म लिया है वैसा ही है, सब छोड़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल छोड़ना ही है, नहीं छोड़ेंगे तो छूटेगा। साथ कुछ नहीं जाने वाला, आपके हवेली जहां पर है वहीं पर है, और हवेली में रहने वाला नहीं जाना चाहता है तो एक दिन उसको ले जाया जाता है, ये निश्चित है। इसलिए छूटने की अपेक्षा से छोड़ो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि छोड़ेंगे तो चारित्र अड़ जाएगा, और छूट जाएगा मान लो तो असंयम के साथ ही वह चला जाएगा। जाना तो है, कोई रहेगा नहीं यहाँ पर, किंतु जब तक है तब तक वो उसके साथ संबंध जोड़ करके रखता है। जोड़ो नहीं, बहुत जोड़ लिया है, अब छोड़ने की बात करो। और गुरुदेव ने बहुत एक हाइकू दिया है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे प्रसंग आ जाते हैं तो उनके हाइकू भी याद आ जाते हैं, उनकी दोहे भी याद आ जाते हैं, और आगम ग्रंथों में जो भी गाथाएं सूत्र आदि हैं वह समय पर वह फिट होते चले जाते हैं। गुरुदेव ने ये कहा, जुड़ो न जोड़ो, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। हमें किसी से जुड़ना नहीं, न जोड़ना है। न जुड़ो न जोड़ो। महाराज फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको तो अच्छा क्या लगता? आप अपनी बात तो कहें तो आपको अच्छा लगेगा, तो हमारे लिए भी तो अच्छा लगना चाहिए। श्रवण के लिए कहा गुरुदेव ने, जोड़ो न जोड़ो, हमें किसी से संबंध जोड़ना नहीं है, न जुड़ना है न जोड़ना है। और जोड़ा है मान लो उसको छोड़ना है, और जोड़ना भी है तो बेजोड़ जोड़ो। अर्थात श्रवण का यदि कोई संबंध है तो किसके साथ संबंध जुड़ेगा? पंच परमिष्टि के साथ ही वह संबंध जोड़ता है, बाकी किसी के साथ उसका संबंध नहीं जुड़ सकता। यदि फिर भी जुड़ता है तो धर्मानुराग की अपेक्षा से मेरा संबंध पूरे जबलपुर से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखो, धर्मानुराग का वह संबंध माना जाता है, विषयानुराग के साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं रहेगा, ये ध्यान रखे। विहार कर रहे थे एक बार, और प्रसंग आ गया, सुना रहा हूं, और श्रावक लोग भी साथ में चल रहे थे। महाराज इधर भी तो दृष्टि रखो, किधर? महाराज ये हमारी फैक्ट्री है, आशीर्वाद दे दो। हमने कहा उसने नमस्तु किया क्या फैक्ट्री ने? तुम्हारे लिए तो फिर भी आशीर्वाद मैं दे सकता हूं, किंतु फैक्ट्री के निमित्त को लेकर के नहीं। महाराज ये फैक्ट्री है, आशीर्वाद तो दे दो। उसने नमस्तु किया नहीं, हम आज से बिना नमस्तु के थोड़ी आशीर्वाद देंगे, किसको देंगे? और आप नमस्तु करोगे तो धर्म वृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा, फैक्ट्री के लिए नहीं मिलेगा, ध्यान रखो। और गुरुदेव ने
ये एक विशाल जनालय के लिए जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, इस प्रकार के कई यदि मान लो जनालय का निर्माण करना चाहते हो तो दोनों हाथ से आशीर्वाद लीजिए। जिस किसी के लिए आशीर्वाद दिया नहीं जा सकता, ये ध्यान रखें। धर्म वृद्धि का आशीर्वाद, संसार के विकास का आशीर्वाद हम नहीं दे पाएंगे, स्वप्न में भी ध्यान रखें।